नमस्कार, वेलकम टू सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है गांव का ब्याज। आज हम लोग इसके अंतर्गत सीखेंगे कि गांव में ब्याज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग अगर कभी भी गांव गए हो या गांव से कोई भी वास्ता रखते हो तो आपको पता होगा कि गांव में बैंक से लोग कम मतलब कि उधार लेते हैं, इनकी कहने का मतलब कम लोन लेते हैं। ज़्यादातर लोग महाजन से लोन लेते हैं। महाजन का मतलब होता है जो पूंजीपति लोग गाँव में होते हैं, जिनके पास पैसा होता है वो दूसरी को, जिनके पास पैसा नहीं होता उनको देते हैं और फिर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है। ब्याज का जो गांव का कैलकुलेशन है और शहर का जो बैंक का जो कैलकुलेशन है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को भी हम लास्ट में क्लियर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि गाँव का ब्याज किस तरह से निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति है मोहन ने 5,000 रुपये सोहन को दिया 5% मासिक ब्याज की दर से, और 8 महीने के बाद वो व्यक्ति चाहता है कि मैं सोहन को, जो मोहन ने 5,000 रुपये दिया था सोहन को, तो सोहन चाहता है कि मैं मोहन को वापस कर दूं क्योंकि अब उसके पास पैसा हो गया है, यानी कि आ गया है। तो ब्याज निकालेंगे कि कितना उसे ब्याज देना पड़ेगा 8 महीने में। तो सबसे पहले जो रकम दी जाती है ना, उसे मूलधन बोलते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं मूलधन। तो मूलधन देखिए कितना है, ₹5,000, यानी कि एक करेंसी का साइन है, और 5,000। और समय जो है वो देख लीजिए आप, समय है 8 महीने। कितने दिन के लिए दिया है? 8 महीने के लिए दिया है। तो 8 महीना समय है। और जो दर है वो है 5%। 5% का मतलब यहाँ ये है कि 100 रुपये अगर मोहन ने दिया है सोहन को, तो उस पर 1 महीने में 5 रुपये लेगा। उसके हिसाब से आप देख लीजिए कि 5,000 रुपये है, अगर 100 पर 5 लेगा तो 1,000 पर कितना लेगा? 50। तो 5,000 पर कितना लेगा? इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ब्याज निकालेंगे तो ब्याज का मतलब होता है मूलधन गुने, ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि 100। अब देखिए मूलधन कितना है? 5,000 रुपये है। समय कितना है? 8 महीना है। और दर कितना है? 5%। प्रतिशत का मतलब जो 100 होता है, यानी कि 100 में 5 रुपये लेता है 1 महीना पर। 0 0 कैंसिल कर लीजिए। अगर इसको हम गुना करेंगे तो 8 बचे 40, बचे 200, यानी कि 2,000 रुपये आ गया, यानी कि ₹2,000 ब्याज आ गया। अब आगे क्वेश्चन है कि ब्याज निकाले तथा कुल कितना रुपये लौटाना पड़ेगा। तो कुल जो रुपये लौटाना पड़ेगा वो होता है मिश्रधन, एक तरह से जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा रहता है। तो जो मिश्रधन लौटाना पड़ेगा, यानी कि जिसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है, तो देखिए ब्याज, वो मूलधन कितना है? 5,000, और ब्याज कितना है? 2,000। तो उसे कितना लौटाने पड़ेंगे? 7,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे मात्र 8 महीने बाद। अब हम ये समझते हैं कि जो गांव का ब्याज होता है और शहर का ब्याज, शहर का मतलब बैंक का ब्याज, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस तो यह है कि गांव का जो ब्याज होता है वो मासिक लिया जाता है, यानी कि मासिक देते हैं लोग, जो ब्याज देते हैं वो पैसा देते हैं। और जो लोन वगैरह लेते हैं बैंक से वो होता है वार्षिक। इसकी वजह से इन दोनों के ब्याज में बड़ा डिफरेंस होता है, यानी कि इस बैंक का ब्याज और गांव के ब्याज, यानी कि जो सूद पर लेते हैं। ये जो होते हैं कोई भी इलीगली तरीके से देते हैं। जैसे कि कोई महाजन है, जिसको गांव में महाजन बोला जाता है, यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो जिनको ज़रूरत है उनको देते हैं और बहुत अधिक रकम पर उनसे ब्याज लेते हैं, यानी कि बहुत अधिक रकम के रूप में ब्याज वसूला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5,000 रुपये है, 5% मासिक है। अगर मासिक 5% है तो समझ सकते हैं आपकी एक साल, जो अगर सालाना करें, वार्षिक करें, तो 12 से गुना करना पड़ेगा। 12 × 60, 60% का सालाना हुआ। कहने का मतलब 1 रुपये एक साल, 100 रुपये एक साल में 60 रुपये बन जाता है। अब समझ लीजिए कि 5,000 रुपये है, अगर 100 रुपये का 5% है 1 महीना में, तो 1 महीना में 1,000 का 50 रुपये हुआ। अगर 1,000 का 50 हुआ तो 50 को 5 से गुना करेंगे तो 250, यानी कि महीना का 250 रुपये का ब्याज हुआ। कितने? 5,000 का। अगर 1 महीना में 250 हुआ तो 2 महीने में 500, 4 महीने में कितना हो जाएगा? 1,000। और 8 महीने का है तो 2,000 रुपये। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो 2,000 रुपये ब्याज हुआ और टोटल रुपये उसे 7,000 वापस करने पड़ेंगे।
आई होप कि गांव का ब्याज निकालना आपको आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।